आज मैं कुंदन कुमार क्लास 7th की अंग्रेजी की बुक जो है निकम है उसकी आज मैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ अ सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैं अपने डेस्क पर बैठ गई, हमारे कमरे में कागज़ को सामने रखकर। ये कौन बोल रही है? माया। अब आता हूँ क्या कि यहाँ रोट के पहले आई है, दिख नहीं रहा होगा आपको। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। मैंने बड़े अक्षरों में मैंने लिखा। क्या लिखा? तो कैचिंग अ क्रुक, एक बदमाश को पकड़ना। किसको पकड़ना? क्रुक मतलब बदमाश, बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित, और एक विशेषज्ञ जासूस जिसका नाम क्या है? निषाद और माया पंडित। यहाँ डिटेक्टिव्स है, मोर देन वन है, इसी का डिटेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया क्यों? निषाद और उसकी बहन माया पंडित। बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, किसके लिए? पूरे संसार द्वारा अपॉइंट किया गया। किसके द्वारा? पूरी की पूरी दुनिया के द्वारा इसे अपॉइंटमेंट दिया गया था, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं। बाई अपॉइंटमेंट टू का मतलब होता है ऑफिशियली चोजन, जो किसी व्यक्तियों को ऑफिशियली माध्यम से चुना गया हो। देन आई बिगन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग कितने? लगभग आधे घंटा बाद। आई टर्न टूवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी। अब क्या हुआ कि मैं किधर की ओर मुड़ा? मैं 7 की तरफ, बोले तो निषाद की तरफ मुड़ी, जो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। ऑन हिज टमी, अपने पेट के बल लेटा होना। चीन कब्ड इन हिज पाम्स, और ठुड्डी अपनी हथेलियों में रखे हुए, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, जो कि आपके अपने बुक में मिला भी होगा, जो कि देख भी रहे होंगे आप। रीडिंग कॉमिक्स, किसको पढ़ रहा था? कॉमिक्स को पढ़ता हुआ। और want to hear what I have written, I asked, और क्या सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है? मैंने पूछा। अभी जस्ट इसी के बाद वाले पेज पे चलता हूँ। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Trap मतलब होता है पकड़ना। अब उसने ऊपर देखा, किसने? बिल्कुल क्वेश्चन भरी नज़रों से। जो मैंने सारे तथ्य फैक्ट्स मैंने क्या कर लिए थे? सूचीबद्ध कर लिए, जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं, जो उसे पकड़ने में हमारी सहायता कर सकता है। मैंने कहा want to hear, क्या तुम सुनना चाहते हो? शेवन नोडेड। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? तो उसकी बहन माया। शेवन नोडेड, सेवन ने सर हिलाया। नोड का मतलब होता है सर हिलाना। फैक्ट नंबर फर्स्ट, आई रीड हिज नेम हिज मिस्टर नाथ। पहला जो फैक्ट नंबर है उसका नाम मिस्टर नाथ है, और वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें उसका प्रथम नाम उसे ढूंढना होगा, प्रथम उसे नवसी नाम उसका ढूंढना चाहिए। डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम? माया निषाद आस्क्ड। निषाद ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि उसका पूरा नाम माया है? निषाद ने पूछा। और उसके बाद प्रोबेबली नॉट, आई सेड, उसने बोला नहीं, मैंने कहा कि नहीं। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। एलियास का मतलब होता है अल्टरनेट नेम, और जो कि निषाद ने जैसे से पूछा कि शायद नहीं, मैंने कहा अधिकतर बदमाशों के उपनाम होते हैं, एलियास मतलब होता है उपनाम। अब आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने क्या किया कि मैं नाथ के आगे एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैट स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2 की बातें आती है तो मैं पढ़ती गई। शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं, यहाँ टेनेंट्स मतलब किराएदार होते हैं, जो शंकर हाउस के जो किराएदार कहते हैं कि वह पागल है। ही इज़ मैड, अजीब, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। अगर देखा जाए तो अजीब और उनके दोस्त भी बड़ा ही क्या है? अनफ्रेंडली रूपों से दोस्ती न करने वाला है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन, इट्स मैनरलेस।
तीसरा फैक्ट तो ये है कि वह किसी से बात नहीं करता और वो बिल्कुल मैनरलेस है, बोले तो बेढंगा है। अब बताया कि बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशायत इंटरप्टेड। अब क्या बोला कि वह परंतु हमसे तो बात करता है माया, एंड मामा सेज मम्मा तो कहती है कि वह विनम्र है। निषाद ने बीच में ही उसे रोकने की कोशिश करा। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। अब वो कहती है क्या कि वह केवल हमसे ही बातें करता क्योंकि उसे करनी पड़ती है। आई सेड मैंने कहा, एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। सोचने वाली बात है कि क्योंकि वह मम्मी से अपना इलाज करवा रहा है इसलिए उसे विनम्र होना पड़ता है। ही हैड टू बी पोलाइट, उसे होना पड़ता है किससे, तो उसे पोलाइट होना पड़ता है। ही हैड टू बी पोलाइट है जो सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में चेंज किया गया है। अब होता है क्या, थोड़ा सा इस पेज को आगे बढ़ाता हूँ। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नॉडेड। फैक्ट नंबर 4 की बातें आती है कि वह कोई भी लेटर्स भी रिसीव नहीं करता। 7 नॉडेड, 7 ने फिर सर हिलाया। नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यूड। अब वो कहता है कि नहीं, किसका मतलब ये है कि वह शंकर हाउस के कमरा नंबर 10 में रहता है, वो भी 1 वर्ष से अधिक से, और मैंने कहना जारी रखा। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। कहता है क्या कि वह काम नहीं करता और सारे दिन कमरे में बैठा रहता है। ये फैक्ट नंबर 6 है। नंबर 7 अर्थात फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। इतना ही नहीं, अब शंकर हाउस के कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरे रहते हैं। स्केयर मतलब डरा होना। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। इतना ही नहीं, और इसके अलावा उसके पास कोई नहीं आता किसे छोड़कर एक चश्मे वाले गोरे रंग फेयर गोरे फैट मैन जो मोटा आदमी के अलावा जो उसके साथ लंच करने रविवार को आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। अब कहता है क्या कि अब नंबर 9 फैक्ट है, वो भोजन और चाय उसके लिए नीचे रेस्तरां में रहने वाला रमेश द्वारा उसके कमरे में ले जाए जाते हैं। ही, इसके जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। ही डजेंट केयर व्हाट ही ईट्स। तो क्या कि वह थोड़ा भी केयर नहीं करता कि वह पेज हिज बिल इमिडिएटली एंड टिप्स वेल। इतना ही नहीं, और टिप भी अच्छी तरह देता है, अतुरंत पैसे भी दे देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। अब कहते हैं इसी के साथ मैं अपनी सूची को ख़त्म करती हूँ, और क्या मैं कुछ भूल गई हूँ साथ, मुझे बताओ। कौन पूछती? माया। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निषाद ने स्पष्टतः मेरी तथ्यों की सूची पर ध्यान नहीं दिया था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। जो कुछ वह कह पाया था, बेचारा पुअर मैन माया, बेचारा आदमी माया, यदि उसका कोई दोस्त नहीं है तो वह एकदम अकेला होगा। इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट। सोचो जरा सा, एक बदमाश के दोस्त कैसे हो सकते हैं मूर्ख। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं जोर से चिल्लाई, मैं लगभग चीखी ही। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, ही द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे से निषाद। अरे कम से कम उसका एक दोस्त तो है जो उसको रविवार को उससे मिलने आता है, निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, और अचानक तभी एक कमाल का विचार मेरे मन में आया। अकर्ड मतलब आना, घटित होना। और दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ एक्कम्प्लिस इन क्राइम। आई सेड, मैंने कही कि उसका मतलब है कि वह आदमी अपराध में मिस्टर नाथ का साथी भी होना चाहिए। और एक्कम्प्लिस मतलब साथ में होना, अ हेल्पर इन क्राइम। अब क्या हुआ, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। अब हो सकता है कि मैंने कहा कि हो सकता है कि वह सारी लूट रखता हो और इसके साथ साथ वो क्या हो, तो वो इसके बारे में जानने के लिए कभी कभार आता हो और कुछ हिस्सा अपने साथी को देता हो। ऐसा भी हो सकता है, पार्टनर साथी। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, ताकि मिस्टर नाथ का खर्च के लिए भी हो। दैट इज़ इट, यही बात है ना। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे पक्का विश्वास है मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, यदि तुम उसे अपराधी मानने पर अड़ गए हो, इंसिस्ट
इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, अगर तुम अड़ गए हो, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, तो मैं नहीं सोचता कि मैं इसके बारे में तुमसे कोई भी चर्चा करने जा रहा हूँ माया। सेठ निषाद एंग्रीली, निषाद गुस्सा भरे शब्दों में बातों को कहा। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। जनरस मतलब होता है अच्छा खासा, जो कि जनरस मतलब कैसे, उदार। नहीं, वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। ही कांट बी सच अ बैड मैन, वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता कि वह रमेश को इस प्रकार की अच्छी खाली टिप्स देता है। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब तय क्या है, रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। रमेश कहीं ऐसा हो सकता है कि रमेश उसके बारे में, पूरे भूतकाल के बारे में जानता होगा, सो इसलिए मिस्टर नाथ उसको चुप रहने के लिए रियली रिश्वत भी देता होगा। ब्राइबिंग मतलब रिश्वत, घूस। क्वाइट ऐसे, क्वाइट मतलब शांत रहने के लिए, न कुछ बोलने के लिए। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस अक्रॉस हिज चेस्ट। अब क्या हुआ कि निषाद ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। ग्लेयर्ड एट मी, ग्लेयर्ड मतलब गुस्से से घूर घूर कर देखना। हिज आर्म्स टाइटली, और उसने क्या किया कि अपनी छाती पर हाथ रखे हुए, और आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, अब मैं उससे उबना शुरू हो ही गई थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। और अब सोचो ज़रा सा कि हम अपनी तहकीकात में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और यदि तुम्हारा यह दृष्टिकोण है, साथ ने पूछा। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक। इन्वेस्टिगेशन में तो जांच पड़ताल करना और तहकीकात। अब कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ केवल तभी सहयोग करूंगा यदि तुम उसको एक भागा हुआ मुजरिम समझने का विचार त्याग दो। एस्केप मतलब छोड़ देना, और इसके मतलब जो छोड़ के भाग गया हो। सीट 7 ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, सही में तुम देखो, तुम मुझे वास्तव में नाराज़ करती हो। आई ऑलमोस्ट हेट हिम, और मैं उसको लगभग मारा। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें नाराज़ करती हूँ मूर्ख। यू स्टूपिड, ओफ, मूर्ख कहीं कि मैं चिल्लाई। आई शाउटेड, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। वट इज़ द, अब इसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक। अब इससे वट इज़ द पॉइंट जो वर्ड है वो पीछे वाले पेज में आपको दिया था। कहता है तो इन सब तहकीकात का क्या पॉइंट है यदि वह एक बदमाश नहीं है तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ द नोबडी, अगर तुम सोचते हो कि वह कोई नहीं है तो वट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी, तो बताओ, तो यदि तुम सोचते हो कि वह कोई नहीं है तो उसके बारे में परेशान होने का क्या आइडिया है, कृपया तुम मुझे बताओ। यहाँ बोदरिंग का मतलब होता है परेशान होना। प्लीज़ टेल मी, तो तुम मुझे बताओ। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।